Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. So today we will see the remaining part of chapter task 6, that is part 2, plan and manage schedule. Okay, in the first part we have covered all the definitions according to the PMP examination content outline in the first part. The only remaining thing is जो सिर्फ आपका रिमेनिंग बच गया था, ये रिकैप है, वो था क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम्स। ठीक है, दैट्स वाई इसके लिए एक अलहदा मैंने पार्ट बनाया स्मॉल सा आपको डिटेल से समझाने के लिए। ओके, सो व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ आपके स्केड्यूल में वो पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है। मैंने डायग्राम से समझाने के लिए दोबारा पाथ किया है। अब आप देखें, ए बी और डी, ये जो ए पे 5 लिखा हुआ है मिड में, ये है इसका ड्यूरेशन। बी पे 5 लिखा हुआ है, ये है ड्यूरेशन। डी में 15 लिखा हुआ है, ये इसका ड्यूरेशन। तो ये 25 है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। अब दूसरा वाला पाथ देखें, ए सी और डी, ये है 5 10 और 15, ये बनता है 30। तो लॉन्गेस्ट पाथ, ये लॉन्गेस्ट पाथ है मगर इसका ड्यूरेशन शॉर्टेस्ट है। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है। आपको विजुलाइज करवा दिया, बाकी चीज़ें जो इस डायग्राम में आपके आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब वापस आएँ, तो ये आपका आइडेंटिफाई द मिनिमम ड्यूरेशन बाय फोकसिंग ऑन द क्रिटिकल टास्क। क्रिटिकल टास्क पे फोकस करके आपका जो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला जाता है, लॉन्गेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। अच्छा, क्रिटिकल पाथ को इंपॉर्टेंट इसलिए होता है अगर कोई क्रिटिकल एक्टिविटी स्लिप कर जाती है अपने पाथ से। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है इसमें तो 3 एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। अगर कोई क्रिटिकल एक्टिविटी डिले कर जाती है तो आपका प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है, जो फिनिश डेट है, अगर फॉर एग्जांपल ये 30th जा 30th का प्रोजेक्ट फिनिश होना है। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखें, अगर बी है, बी देखें 25 है, बी अगर डिले कर जाता है या कोई भी एक्टिविटी डिले कर जाती है, बी यहाँ पे अगर 10 की बजाय 15 पे भी ख़त्म होता है तो डजेंट मैटर, आपका प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डिले नहीं होगा। मगर अगर सी यहाँ पे 15 की बजाय 17 पे ख़त्म होता है, क्योंकि एंड डेट तो ऑलरेडी डिफाइन है 30, तो आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी स्लिप हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड द पाथ विच इसका ग्रेटेस्ट रिस्क होता है। आपने हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, तो आप ऑन हमेशा स्केड्यूल रहेंगे और आपका स्केड्यूल स्लिप नहीं होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी देख रहे हैं, ये डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखें, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, टोटल फ्लो, ड्यूरेशन। इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये क्रिटिकल पाथ था, ये नॉन क्रिटिकल पाथ था। अभी आपको बाकी चीज़ें आती हैं। तो यही मैंने देखा है एक एक्टिविटी पे एक नेटवर्क डायग्राम में, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में इस तरह होता है। ये जो पहला बॉक्स है ये है अर्ली स्टार्ट, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा अर्लीस्ट फिनिश, चौथा लेटेस्ट स्टार्ट, ये नीचे वाला फ्लोट, और लेटेस्ट फिनिश। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो आपके लिए ड्यूरेशन और फ्लोट होते हैं। अच्छा, अब अर्ली स्टार्ट क्या है? ये जो अर्ली स्टार्ट है ये है अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। के जो आपने ऊपर, फिर यहाँ पे आपको समझाने के लिए वापस आता हूँ। आपने यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स पढ़े थे कि अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट, कि इस जगह से पहले वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती, जिस तरह हमने रिलेशन पढ़ा था ना डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन में। तो वही बात है, ये वो डेट होती है कि इससे पहले, ये वन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता था। तो ये है द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट डेट फॉर एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। अर्ली फिनिश क्या है? मतलब कि अर्ली स्टार्ट के बाद अगर उसमें आप ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो अर्ली फिनिश आ जाएगा। देखें जी, अर्ली स्टार्ट है, उसमें ड्यूरेशन ऐड किया 5, तो टोटल आपके पास वन में, आप वन से स्टार्ट हुआ क्योंकि ये डे है। देखें, दिस एग्जांपल यूज एन एक्सपेक्टेड कन्वेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डे ऑन अ वन फॉर कैलकुलेटिंग स्टार्ट एंड फिनिश डेट। देयर आर अदर एक्सपेक्टेड, अगर हम ये वाले मार्क्स यूज़ करेंगे तो आप देखें 5 दिन की एक्टिविटी है, अगर वो डे ज़ीरो नहीं हो सकता, डे वन होता है, वन पे स्टार्ट होता है, 5 दिन ऐड करें, उसमें -1 करेंगे तो अर्ली फिनिश 5 को है। आप इसको ज़ीरो लिख नहीं सकते। ठीक है जी, तो अर्ली फिनिश आ जाएगा। ये अब आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई, यही है। इसके बाद आप आते हैं फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास क्या होता है? अर्ली स्टार्ट एनी फिनिश आर कैलकुलेटेड, ये फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट होता है।
टू परफॉर्म अ फॉरवर्ड पास बिगिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम। आप फॉरवर्ड पास करने के लिए यहाँ से फॉरवर्ड पास निकालते हैं, लेफ्ट साइड से डायग्राम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, और बैकवर्ड पास के लिए राइट से लेफ्ट पे आते हैं। ये जो ऊपर आपके पास है अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, ये सारे एक्टिविटीज़ के ये सारे मिला के फॉरवर्ड पास बनाते हैं। और ये लेट फिनिश लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट लेट फिनिश ये बैकवर्ड पास बनाते हैं। ठीक है जी। अब एक और ये एग्जांपल है, ये देखें जी। अगर अगर हमने उसमें वन स्टार्ट लिया था, मैंने इस जानबूझ के एग्जांपल में इसमें वन था, ये पी एम बॉक की सिक्स से एग्जांपल ली गई है। इसमें मैंने ज़ीरो स्टार्ट लिया है, ज़ीरो में टू ऐड करेंगे टू ही है, या वन भी लेते तो कन्वेंशन का फ़र्क है। अब वन भी ले लें मगर डे कभी ज़ीरो नहीं होता, आपको पता ही है। ज़ीरो में ऐड करेंगे टू, टू से फिर थ्री ड्यूरेशन ऐड किया फाइव, फाइव में थ्री ऐड करेंगे एट, एट में ट्वेल्व ऐड करेंगे सिक्स, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है 21 को। और इसमें से क्रिटिकल पाथ है, अभी आप निकाल सकते हैं, आगे जाके देखेंगे। चलें इससे पहले हम लेट स्टार्ट देखें। द लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट डेट फॉर एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन लेट फिनिश एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये लेट स्टार्ट है इसका, ये लेट स्टार्ट है, और ये इसका लेट स्टार्ट है 16, और ये इसका लेट फिनिश है। ठीक है, ये इसका लेट स्टार्ट है और ये लेट फिनिश है। ये इसका लेट फिनिश है और ये लेट स्टार्ट है। ठीक है जी, तो यही बात है। अब जो डेफिनेशन भी आप देख लें, सॉरी, ये लेट स्टार्ट, द लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट डेट फॉर एक्टिविटी बेस्ड ऑन अ लेट फिनिश एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। द लेटेस्ट पॉसिबल डेट एंड एक्टिविटी कुड फिनिश विदाउट डिलेइंग द लेट स्टार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट फिनिश डेट। ठीक है, द लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट डेट, ये लेटेस्ट पॉसिबल फिनिश डेट है फॉर एन एक्टिविटी कुड फिनिश विदाउट डिलेइंग द लेट स्टार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टिविटी बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट फिनिश डेट। बैकवर्ड पास मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब ये एक डायग्राम है, चलिए यहाँ से आपको बताता हूँ आगे जाके। अब आपने देखना है क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे? लॉन्गेस्ट पाथ, एक पाथ बनता है आपका ए बी सी एफ और जी। निकालें टू थ्री, कैलकुलेट करें, टू और थ्री फाइव, फाइव और थ्री एट, एट और सिक्स, एट सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन और थ्री 17। दूसरा पाथ देखें, टू ट्वेल्व, ट्वेल्व और सिक्स 18, एटीन और थ्री 21। ठीक है, पहले वाला कितना आया था? ये ट्वेल्व, ट्वेल्व और सिक्स 18, एटीन और 21। ये वाला पहले कितना आया था? फाइव, एट, फोर्टीन और 17। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ है, दूसरा लास्ट पाथ है ए बी डी और ई, ये भी कैलकुलेट करने हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ आपका आता है ए डी एफ और जी। सो ये है क्रिटिकल पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ, सुरेशन ड्यूरेशन। ठीक है, अब आप बताते हैं, अब आपको आगे बताता हूँ स्लैक क्या होता है। स्लैक ऑफ फ्लोट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम अ पार्टिकुलर एक्टिविटी मे बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द क्रिटिकल पाथ। ये वो टाइम होता है जो एक्टिविटी को डिले किया जा सकता है जब तक उसका क्रिटिकल पाथ अफेक्ट ना हो। देखें, अब एक जो बात है जो इंपॉर्टेंट है फ्लोट के, क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ का फ्लोट ज़ीरो होता है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ में कोई गुंजाइश नहीं होती कि इसको डिले किया जाए, क्रिटिकल पाथ का फ्लोट ज़ीरो होता है। अब आप देखेंगे नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ देखें, इसका भी फ्लोट है, ये फ्लोट है, इसका भी फ्लोट है, इसका भी फ्लोट है। हमारी दूसरी एग्जांपल थी, वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये क्रिटिकल पाथ जीरो फ्लोट, क्रिटिकल पाथ जीरो फ्लोट, क्रिटिकल पाथ जीरो फ्लोट। अगर तो आपको फ्लोट दिया हुआ है तो फ्लोट से देख लेते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे होती हैं जिनका फ्लोट जीरो होता है। ये नॉन क्रिटिकल पाथ पे है, इसका फ्लोट है। अब वो क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम एक्टिविटी कैन बी डिलेड, अमाउंट ऑफ टाइम पार्टिकुलर एक्टिविटी में बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द क्रिटिकल पाथ। अब आप एक बात समझिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इसमें फ्लोट है। हम कितना डिले कर सकते हैं जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, कि आपका क्रिटिकल पाथ अफेक्ट ना हो। ठीक है, इसको हम 5 ड्यूरेशन डिले से स्टार्ट कर सकते हैं, या इसमें से डिले डाल सकते हैं, कितना इसको डिले कर सकते हैं या स्टार्ट के बाद डिले कर सकते हैं कि हमारी क्रिटिकल पाथ इफेक्ट ना हो। देखें, हमारे पास 5 का गैप है, या आपने 6 को स्टार्ट किया, 10 को ख़त्म किया। अगर आपको 6 को स्टार्ट करके इसमें ये 5 ऐड कर लें, 15 को भी ख़त्म करेंगे, तो आपका क्रिटिकल पाथ इफेक्ट नहीं होगा। द मोमेंट आपने यहाँ पे इसका ड्यूरेशन, ये 5 है, इसमें 5 है, फ्लोट को आपने 6 कर दिया, ये फ्लोट वो पॉइंट होता है कि जब तक क्रिटिकल पाथ इफेक्ट नहीं होगा, तो आपका वो टाइम है।
अब देखिए 15 तक सेम है, अगर तो यहाँ पे 6 आ गया हो, अब देखें 6 और 15, तो ये हो गया 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो अब देखिएगा फिर ये क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। तो वो टाइम है कि 5 यूनिट्स तक आप डिले कर सकते हैं, तब तक आपके क्रिटिकल पाथ को फ़र्क नहीं होगा। मतलब कि इस एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हैं, इतना ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं कि आपका इफेक्ट नहीं होगा। फ्लोट आपको वो बताता है, जितनी भी फ्लोट है उतना टाइम अगर आप सब एक्टिविटीज़ में फ्लोट यूज़ कर ले, तो आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो डिले नहीं होगा और आपका एंड डेट डिस्टर्ब नहीं होगी। द मोमेंट आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को डिले किया, या किसी एक्टिविटी या फ्लोट को आपने ज़्यादा यूज़ किया, तब ना आपका क्रिटिकल पाथ डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फ्लोट कैलकुलेट कैसे करते हैं? लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट को माइनस करके। लेट स्टार्ट, ये लेट स्टार्ट, अब आप देखिए फ्लोट कैसे, अर्ली स्टार्ट को माइनस करेंगे तो फ्लोट आ जाएगा। लेट स्टार्ट अर्ली स्टार्ट को माइनस करेंगे फ्लोट आ जाएगा, या लेट फिनिश अर्ली फिनिश को माइनस करेंगे तो ये फ्लोट आ जाएगा। अच्छा, अब इन एक्टिविटी का फ्लोट निकाल के देखते हैं। 6 में से 2 माइनस करें फ्लोट आ गया, या 9 में से 5 माइनस करें फ्लोट आ गया 4। 9 में से 5 माइनस करें फ्लोट आ गया। 12 में से 8 माइनस करें फ्लोट आ गया 4। 12 में से 14 में से 12 माइनस करें 2 आ गया फ्लोट। 18 में से 16 माइनस करें 2 आ गया। तो ये फ्लोट निकालने का तरीका है। अगर आपको फ्लोट दिया ना हो तो आप नंबर से भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अच्छा, फ्री फ्लोट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम अ शेड्यूल एक्टिविटी मे बी डिलेड विदाउट इम्पैक्टिंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ अ सब्सिक्वेंट शेड्यूल एक्टिविटीज़। ठीक है, फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं? जो फ्री फ्लोट होता है विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू टोटल फ्लोट। या तो उसे लेस देन होता है या इक्वल टू होता है, फ्री फ्लोट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं आप देखें। ये सक्सेसर एक्टिविटी का जो अगली एक्टिविटी है, ये सक्सेसर एक्टिविटी है उसका, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। सक्सेसर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट, ये अर्ली स्टार्ट 16 हम देखते हैं, 16, और अर्ली फिनिश ऑफ प्रेजेंट एक्टिविटी -1। अर्ली फिनिश है प्रेजेंट एक्टिविटी, 16 माइनस अर्ली फिनिश 10, -10 -1, तो आपके पास फ्री फ्लोट 5 आ जाएगा। ये भी वो बात है कि आप इसको यहाँ तक फ्री फ्लोट आगे तक लिखते हैं, टोटल फ्लोट है तो फ्री फ्लोट 16 -10, तो 1 इसका फ्री फ्लोट आ जाएगा। अब देखें इन एक्टिविटीज में फ्लोट नहीं होगा, फ्री फ्लोट नहीं होगा। 6 -5 -1, जीरो फ्री फ्लोट है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद है हमेशा जो नॉन, अब आप यहाँ पे देखते हैं फ्री फ्लोट। देखें 12 -8 -1, तो 3 आपका फ्री फ्लोट है। ठीक है, ये फ्लोट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बस यही है आपको, मतलब कि डायग्राम बताना है कि फ्री फ्लोट है। क्रिटिकल बात की आई थिंक हमने डिटेल जो हमारा मकसद था समझ आ गया वो आपको। आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ बनाएं, उनकी ड्यूरेशन लिखें और जितने मर्जी पाथ लें उनका क्रिटिकल पाथ दे दें। समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब आपने डिसीजन लेना हो, तो आपने डिसीजन ऐसे लेना है कि ऑलवेज यूज़ फ्लोट ऑफ द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ये मेरी बात ध्यान में रखें, ऑलवेज यूज़ फ्लोट ऑफ द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट यूज़ करें अपने स्केड्यूल को एडजस्ट करने में, कभी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को डिले की तरफ ना भेजें। ठीक है, आप क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करें, आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स है। काइंडली गो थ्रू इट अगेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम DM मी और मैसेज मी। एवरी एक्टिविटी इज़ इक्वल इंपॉर्टेंट। आप एक दफ़ा इस पार्ट 2 को देखने के बाद एक दफ़ा पार्ट 1 दोबारा देखें और फिर कंबाइन करके देखें, देर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये PM बॉक्स 5 6 और 7 का निचोड़ हमने 2 स्लाइड्स में बना दिया है, मगर ये बहुत ज़्यादा इसमें की कॉन्सेप्ट्स हैं। सो हैप्पी लर्निंग। If you have any questions or query, do tell me. Thank you.